सातवां प्रश्न है ए बी सी एक त्रिभुज है जिसका कोण सी समकोण है। तो हमने एक त्रिभुज बना दिया, ए बी सी और सी को हमने दिखा दिया समकोण। कर्ण ए बी के मध्य बिंदु एम से होकर, ए बी के मध्य बिंदु को ये हमने मध्य बिंदु ले लिया और इसका नाम हमने ले लिया एम से होकर बी सी के समांतर खींची गई रेखा ए सी को डी पर काटती है। तो ए सी को काटेगी डी पर। वो रेखा कैसे खींची गई है? वो खींची गई है BC के समांतर खींची गई है, बिल्कुल BC के पैरेलल। BC के समांतर एक रेखा खींची जो AC के मध्य बिंदु को D पर मिलाती है। ठीक है, नहीं मध्य बिंदु नहीं, AC को D पर काटती है। तो हमें सिद्ध करना है कि D जो है भुजा AC का मध्य बिंदु है। तो सिंपल हो गया, परिमेय लग जाएगा सीधे सीधे। मध्य बिंदु परिमेय का विलोम जो होता है वो क्या कहता है? देखो, हमको ये पता है कि एम ए बी का मध्य बिंदु है। पहली चीज हमको ये पता है एम ए बी का मध्य बिंदु है। ठीक हो गया, ये हमको दिया गया है, लिख देंगे कोष्टक में। और हमको ये भी दिया है कि बी सी और एम डी जो है पैरेलल हैं। बी सी पैरेलल एम डी, ये भी हमको दिया है। BC के समांतर एक रेखा हमने M से खींची। तो क्या हो गया? त्रिभुज ABC में त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करेगी। इसलिए D जो है हम लिख देंगे सीधे AC का मध्य बिंदु है। कोष्टक में लिख देंगे मध्य बिंदु प्रमेय का विलोम। प्रमेय का विलोम जो होता है वो यही कहता है किसी त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी को समद्विभाजित करती है। तीसरे को, हाँ ठीक हो गया। तो डी AC का मध्य बिंदु है। नंबर 1, डी भुजा AC का मध्य बिंदु है, सिद्ध हो गया। ठीक हो गया। नंबर 2 में हमें सिद्ध करना है कि MD और AC जो हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। तो देखो क्या करते हैं, BC और MD पैरेलल हैं। यहां भी हमने लिखा है, दिया है। ये दो भुजाएं, देखो ये दो भुजाएं जो है पैरेलल है। और ये जो है इस प्रकार से एक तिर्यक रेखा हो गई तथा AC को एक तिर्यक रेखा अगर हम ले लें या DC को ले लें तो क्या होता है? जब दो समांतर रेखाओं को, यहां पर देखिए, जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो ये कोण तिर्यक रेखा के ऊपर की तरफ, समांतर रेखा के दोनों तो सेम पोजीशन में है, तो ये कहलाते हैं संगत कोण। तो ये क्या है? 90 है। तो ये भी क्या हो जाएगा? 90 हो जाएगा। इसलिए कोण D बराबर कोण C बराबर 90। क्यों? संगत कोण है। क्यों है? ये कहलाता है संगत कोण कहलाता है। C समकोण है, ये हमको सवाल में दिया ही है। तो संगत कोण से तो ये 90 हो गया। तो इसका मतलब क्या है? ये 90 है, इसका मतलब ये है कि MD जो है वो परपेंडिकुलर है, लंब है किस पे? AC पे। तो नंबर 2 में हमको यही सिद्ध करना था, ये सिद्ध हो गया। अब आते हैं नंबर 3 में। इसमें हमको CM बराबर MA सिद्ध करना है। CM, अब हम क्या करते हैं? C से M को मिला देते हैं। C से M को मिला देते हैं। ठीक हो गया। हमको CM को AM के बराबर सिद्ध करना है तो हम लेते हैं ये दोनों त्रिभुजों को ले लेते हैं। एक हम लेते हैं ADM, त्रिभुज ADM तथा त्रिभुज CDM में इन दोनों त्रिभुजों में क्या क्या समानता है? देखो, इसका कोण D इधर को ADM, कोण ADM, और इस त्रिभुज का CDM, कोण CDM, दोनों क्या हैं? बराबर हैं। किसके? 90 के। क्यों? क्योंकि हमने अभी सिद्ध किया था MD जो है लंब है AC पर, तो बीच का कोण समकोण हो गया। CD और DA क्या हैं? बराबर हैं। CD बराबर DA। क्यों? D जो है AC का मध्य बिंदु है,
ये हमको शुरू में सवाल में दिया है, नहीं दिया है, ये अभी हमने सिद्ध किया है पहले में। यहाँ पर देखो डी ए सी का मध्य बिंदु है, तो ये दोनों पॉइंट क्या हो गए, बराबर हो गए। और एम डी दोनों में जो है कॉमन है, एम से डी वाली भुजा जो है ये दोनों में उभयनिष्ठ है। तो क्या निष्कर्ष निकालेंगे, देखो कोण, या यहां से लेते हैं भुजा, भुजा, कोण, कोण, भुजा, भुजा। तो यानी कि क्या हो गया, भुजा कोण भुजा से, इसलिए त्रिभुज एडीएम, त्रिभुज एडीएम जो है ये सर्वांग सम हो गई त्रिभुज सीडीएम के, दोनों की क्या हो गई, सर्वांग सम हो गए। कौन सा नियम, SAS रूल लिख देते हैं यहाँ पर, ठीक है। SAS सर्वांग समता नियम से ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम सिद्ध हो गए। सर्वांग सम का मतलब क्या होता है, सभी अंग समान। तो दो भुजाएं और एक कोण तो सिद्ध कर दिया हमने, बराबर है। बची कौन सी भुजा, तीसरी भुजा, तीसरी भुजा यहाँ CM है तो यहाँ AM है, तो हमको क्या निष्कर्ष निकला कि CM बराबर AM, निष्कर्ष निकल गया CM बराबर AM, ठीक है। तो यही हमको सिद्ध करना था, CM बराबर AM या MA बात एक ही है, लेकिन यह एक चीज हमको और सिद्ध करनी है कि ये दोनों AB के आधे हैं। तो देखो हमको दिया है AM जो है, शुरू में हमको दिया है AB का मध्य बिंदु M है, AB का मध्य बिंदु M है, तो इसका मतलब AM क्या है, AB का आधा है। AM जो है वो 1/2 हो गया AB का, तो CM और AM बराबर है, तो CM भी 1/2 हो गया AB का। तो यही हमको सिद्ध करना है, CM बराबर AM बराबर 1/2 AB। तो तीनों चीजों को हमने यहाँ क्या कर दिया, सिद्ध कर दिया। कौन सा प्रमेय हमने लगाया इसमें, मध्य बिंदु प्रमेय के विलोम का प्रयोग हमने इसमें किया।